चौथा दिन और यहाँ से हम परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और यहाँ से विदा लेते हैं। रात को हम यहीं रुके थे, बहुत आनंद आया और महाराज जी का सरल स्वभाव हमें बार बार याद आएगी। तो महाराज जी मैं आपको प्रभु आपकी चरण हमने छूना चाहिए, आप आपके देवता रूप में चल रहे हो। जी कोई बात नहीं प्रभु, नर्मदे हर और आपका हमेशा मुझे याद आता रहेगा। अच्छी बात है प्रभु। तो ठीक है, हम विदा लेते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों यहाँ से हम शुरू करते हैं चौथा दिन का परिक्रमा और ये हो गई हमारी आगे की यात्रा शुरू। और हमें खंडवा पहुँचने में बस 90 किलोमीटर और बाकी है। हम लोग ओमकालेश्वर आए हुए हैं और ये देखिए छोटे महादेव। तो देखिए साथियों हम लोग ओमकालेश्वर पहुँच गए हैं और जाने वाले हैं और प्रसाद लिए। एक मिनट ओमकालेश्वर महादेव पहुँच गए हैं। साथियों ये देखिए विमलेश्वर मंदिर हम लोग आ गए हैं ओमकालेश्वर में और यहाँ का नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। साथियों आज हम लोग सियाराम बाबा के आश्रम में आ पहुँचे हैं, जहाँ अति उत्तम महात्मा रहा करते थे। एक तपस्वी सिद्ध महात्मा रहा करते थे, इन्हें कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में इनको जानता था लोग, क्योंकि ये महाराज जी का अद्भुत चमत्कार था जो दियों को बिना माचिस से जलाया करते थे और तेल ना रहने पे माँ नर्मदा का जल तेल के काम में आ जाता था। सिर्फ महाराज जी का हाथ टच होना चाहिए। और ये जो गुफा देख रहे हैं इसी में बाबा बैठ के भजन किया करते थे। साथ ही ये सियाराम बाबा के आश्रम में ऐसा दिखता है कि यहाँ के
नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे लोग भी कीर्तन करते हैं। और अभी आपको ये आवाज़ सुनाई देगी जो कीर्तन का, ये बच्चे लोग ही कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ अखंड कीर्तन चलते रहता है। यहाँ पे शाम को 5 से 6 बजे सभी माताएं बहनें पूरे गांव वाले लोग आकर बैठ के एक साथ में भजन कीर्तन करते हैं रात को 11-12 बजे तक। उसके बाद विश्राम करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पाठ करते हुए महात्मा को देख रहे हैं, यहाँ पे हमेशा पाठ चलते ही रहता है। और ये आइए नीचे आपको दर्शन कराते हैं उन बच्चों का जो कीर्तन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इतना अद्भुत कीर्तन, हम छोटे हमारे इधर के बच्चे लोग गेम और मोबाइल में डूबे रहते हैं। यहाँ के बच्चे देखिए कितना अच्छा आर्गन, कोई झाल बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नाल बजा रहा है, सब बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। ये संतों का प्रभाव है। जहाँ पे संत रहने लगते हैं वहाँ का ऊर्जा ही कुछ अलग होता है। ये सियाराम बाबा का आश्रम का ही प्रभाव है जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे लोग कीर्तन करते हैं। यहाँ पे बड़े बूढ़े कोई नशा नहीं करते, वो भी बच्चों के साथ में बैठ के कीर्तन करते हैं। ये दीपता, ये महानता ये संतों का ही है। तो साथियों का भी सौभाग्य मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ पे सामने ही माँ नर्मदा का नदी बहती है, उसमें स्नान आप कर सकते हैं। वहाँ का भी गजब का है, तो काफ़ी सुंदर है। रात का दृश्य है इसीलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा है। दिन में आएंगे तो काफ़ी दिव्य दिखेगा। ये सामने ही माँ नर्मदा का घाट है जो अभी अंधेरे की वजह से दिख नहीं पा रहा है। तो आप आनंद लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। शीशे के अंदर जो बंद रामायण का देख रहे हैं, इसी को बाबा पढ़ा करते थे। जब ख़त्म हो जाता तो फिर से शुरुआत से पढ़ते थे। ये जो चश्मा है उन्हीं बाबा का, सियाराम बाबा का ही चश्मा है। और वहीं तो साथियों चलते हैं आगे और आगे। साथियों आज है 5वां दिन परिक्रमा का और ये देखिए कैसा दृश्य है आप लोग के सामने। दोनों पहाड़ों के बीच में हम लोग चल रहे हैं और वो साइड महाराष्ट्र और ये साइड MP, हम दोनों के बॉर्डर के बीच में ही है। और थोड़ा सा महाराष्ट्र आता है इस परिक्रमा में और फिर आगे गुजरात आने वाला है। देखिए हमारे गाड़ी चला रहे हैं। हर आज है परिक्रमा का 5वां दिन और हमें रास्ते में एक ऐसा अद्भुत सुंदर मंदिर दिखा है कि हमें रोकने पे मजबूर हो गए हैं। और आइए आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए इतना सुंदर इसका शोभा है कि क्या कहें। हमें रुकने पे मजबूर हो गए हम और ये आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सुंदर भगवान शिव की मंदिर है। इधर से रास्ता है, इधर से होते हुए और साथियों हम लोग पहुंच गए एक आश्रम जो गुजराती आश्रम है। और इसी में देखिए खिचड़ी प्रसाद बना और हमने खुद ही बनाए, सब लोग मिल के और फिर प्रसाद पाया, बहुत आनंद आया। और सब भक्तों के साथ 1-2 घंटा बिताने का अवसर मिला। उसके बाद फिर हम प्रसाद पा के और आगे बढ़े। तो आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये वीडियो। हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए नर्मदे हर राधे राधे।